सो हमने ये डाला था एक्सप्लेन इन 2 words, so let's change it to 5 words and let's check it again. So responses are coming perfectly, protection from rain and sun. वेलकम बैक एवरीवन इन दिस 4th लेक्चर ऑफ जनरेटिव एआई। आज हम करने वाले अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की सेटअप, और हम डेवलपमेंट करेंगे पाइथन और जैंगो को यूज़ करके, और हम इधर सर्वर साइड डेवलपमेंट करेंगे ना कि क्लाइंट साइड यूजिंग जैंगो। और सर्वर साइड डेवलपमेंट करेंगे क्लाइंट के लिए हम फ्लटर को ही यूज़ करेंगे। So going next, first we will install the Python, then we will install the VS Code, then we will activate our virtual env। इससे क्या होगा कि हमारे किसी भी पाइथन के वर्जन में स्विच करने के लिए हमें ईज रहेगा। फिर हम जैंगो इंस्टॉल करेंगे, फिर हम अपने ओपन एआई को सेटअप करेंगे। सो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आप पाइथन की वेबसाइट पे जाएंगे। आप विंडोज़ के हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके टर्मिनल में आपकी सारी चीज़ वो सेटअप कर देगा। मैक ओएस से हैं तो आप ब्रू पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, ब्रू इंस्टॉल पाइथन, तो आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। वीएस कोड इंस्टॉल करने के लिए आप code.visualstudio.com/download पे आएंगे। आपको विंडोज़ है तो विंडोज़ में इंस्टॉल कर लें, लिनक्स है तो लिनक्स के लिए इंस्टॉल कर लें, मैक है तो मैक के लिए इंस्टॉल कर लें। सो मैंने सारी चीज़ें इंस्टॉल कर ली है। आप एक कोई डॉक्यूमेंट में एक जेन का फोल्डर बना लें, या कोई भी डमी नेम से आप एक फोल्डर बना लें और उसे आप वीएस कोड पे ओपन कर लें। सो फर्स्ट वी विल चेक कि हमारे पास पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। तो हम पाइथन वर्जन चेक करेंगे। तो यस, वी हैव पाइथन इंस्टॉल्ड, दैट इज़ 3.9.13। सो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और जितनी भी स्क्रिप्ट हो मैं आपको सारी स्क्रिप्ट दूंगा कैसे सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी वर्चुअल एनवी को एक्टिवेट करेंगे। तो उसके लिए ये कमांड है। अब ये जो माई एनवी है, इस जगह आप अपना कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो मैं इसको अभी माई एनवी रखूँगा। तो आप देखोगे एक फ़ोल्डर इस जगह क्रिएट हो जाएगी माई एनवी करके। ये ENV आपकी क्रिएट हो गई। अब क्या होगा कि हमें इस ENV को एक्टिवेट करना होगा। तो इसके लिए हमारे पास 2 कमांड्स हैं, एक विंडोज़ के लिए, एक मैक के लिए। तो मैं मैक पे हूँ तो मैं मैक वाले कमांड को यूज़ करूँगा। आप विंडोज़ पे होगे तो विंडोज़ वाले कमांड को यूज़ करोगे। तो मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में मेरे यहाँ माई ENV लग गया, यानी कि मेरा अब मैंने जो ENV बनाया था ये एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद मैं अब इंस्टॉल करूँगा जैंगो को। सो लेट्स इंस्टॉल जैंगो इन दिस ENV। ये पर्टिकुलर उस ENV में अब ये जैंगो को इंस्टॉल कर देगा। सो जैंगो हमारा इंस्टॉल हो चुका है, और जैंगो का वर्जन चेक करने के लिए हम ये करेंगे चेक। तो 4.2.8 वर्जन जैंगो का हमारा इंस्टॉल हो चुका है। जैंगो में किसी भी नए प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम इसे रन करते हैं, जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड देन योर प्रोजेक्ट नेम। तो हम ये रन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट नेम हमारा होगा, सो प्रोजेक्ट नेम हमारा जनरेटिव एआई होगा। तो हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो इट इज़ नॉट अ वैलिड नेम, सो लेट्स डू लाइक दिस। तो ये देखो कि आप जनरेटिव एआई नाम की प्रोजेक्ट हमारी क्रिएट हो गई है। सो हमारी प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुकी है और हम उस पर स्विच करेंगे। सो CD जनरेटिव एआई, और हम अब जनरेटिव एआई वाले अपने फोल्डर पे आ चुके हैं। और सर्वर को स्टार्ट करने के लिए आपको रन करना होता है ये कमांड, python manage.py रन सर्वर। आप देखोगे तो ये जनरेटिव एआई के अंदर एक manage.py है। तो मैं उसी फोल्डर में हूँ, तो मैं ये रन करूँगा। सो ये कुछ माइग्रेशंस के रिगार्डिंग कुछ वार्निंग थ्रो कर रहा है, बट कोई नहीं, सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है। और अगर हम इसे चेक करें तो या वी हैव रनिंग, जैंगो इज़ रनिंग इन आवर लोकल नाउ। सो जैंगो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इंस्टॉल करेंगे अपने ओपन एआई को। ओपन एआई को इंस्टॉल करने का कमांड है पिप इंस्टॉल ओपन एआई। सो लेट्स इंस्टॉल इट। सो आपको पूरा जैंगो पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जैंगो के बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स को नहीं यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली उसके जो सर्वर साइड के रिस्पॉन्सेज हैं, क्वेरी है, URLs हैं, उसको ही हम यूज़ करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, URL, WSGY। ये धीरे धीरे मैं आपको बताने चलूँगा ये क्या है। setting.py को आपको कैसे सेटअप करना है, कैसे ऑथराइज़ करोगे, कॉर्स एरर कैसे रिमूव करोगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। तो आप देखोगे URLs में पहली URL दी गई है एडमिन के लिए। यहाँ पे आप कोई भी पाथ डालोगे तो उस पाथ पे आप नेविगेट कर सकते हो। तो URL में मैंने एक और URL ऐड कर दिया है, जिसको मैंने AI prompt पाथ दिया है, और मैंने इसको इंपोर्ट किया AI prompt.index, और मैंने कुछ नेम इसको दे दिया है। ये AI prompt क्या है, मैंने यहाँ पे एक नई फाइल बनाई है AI prompt के नेम से। आप देखोगे जनरेटिव एआई के अंदर में, ये पहले वाले में नहीं, ये हमारा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के अंदर भी आपकी एक जनरेटिव एआई की फोल्डर होगी, इसमें आप जाओगे, इसमें आप एक पाथ या फाइल बना लोगे AI prompt नाम से। आप इसे ओपन करोगे,
और हमने यहाँ पे चैट जीपीटी के ओपन एआई को भी इंपोर्ट कर लिया है। तो उसके लिए आपको करना है फ्रॉम ओपन एआई, ये आपको इंपोर्ट कर लेना है। Django.http से आपके उसके कुछ HTTP रिस्पॉन्स, जेसन रिस्पॉन्स ये होते हैं। OS आपके लोकल स्टोरेज को हैंडल करने के लिए, लोकल फाइल से डील करने के लिए आपके लिए यूज़फुल होता है। तो आपको जो API की मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी वो यहाँ पे डाल देनी है। आपको OS इन्वायरमेंट सेट करना है, फिर क्लाइंट के साथ आप OpenAI को कॉल करोगे, उसमें आप API की सेटअप करोगे। सेटअप करने के बाद आप देखोगे मैंने एक चैट कंप्लीशन मॉडल इसका यूज़ किया है, client.chat.completion.create, और मॉडल मैंने यूज़ किया है GPT 3 टर्बो। और मैसेज मैंने रोल डाला है कि यूज़र ये एक कंटेंट पास कर रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज़ अम्ब्रेला, एक्सप्लेन इन 2 वर्ड्स, और यू कैन यूज़ इट लाइक 5 वर्ड्स। तो ये इसे अम्ब्रेला को इसे 5 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। टेम्परेचर मैंने इसका 1 डाला है। टेम्परेचर टोकन्स क्या होते हैं, टॉप पी क्या होता है, पी से आप समझ सकते हो प्रोबेबिलिटी, तो समथिंग लाइक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होगा। आप पहले से मशीन लर्निंग एंड ऑल में आप इंटरेस्टेड हो गए तो आप समझ रहे होगे प्रोबेबिलिटी की यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंस है। फ्रीक्वेंसी पेनाल्टी, प्रेजेंस पेनाल्टी, ये सारी चीज़ें क्या बनाएगी इसको हम धीरे धीरे समझेंगे वक्त के साथ, ठीक है। अभी के लिए बस मैंने सेटअप करा है, मैं आपको इसका रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ। उसके लिए हमें अपना सर्वर फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए कमांड है पाइथन manage.py.run सर्वर। तो सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है इस होस्ट पे। सो अब हम वेरीफाई कर लेते हैं इसको, और हम अपने URL पे /AI प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। सो लेट्स चेक हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है। ये देखो आप, हेलो वर्ल्ड। तो प्रोटेक्शन डिवाइस, अम्ब्रेला का इसने रिस्पॉन्स किया है, प्रोटेक्शन डिवाइस, जो कि हमारे फ्रंट एंड के थ्रू आ रहा है। सो हमने ये डाला था एक्सप्लेन इन 2 वर्ड्स। सो लेट्स चेंज इट टू 5 वर्ड्स एंड लेट्स चेक इट अगेन। So responses are coming perfectly, protection from rain and sun. So that's all from this video. ऐसे वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें डेवलपर अजीत को। थैंक यू।